हातिमसराय में तालाब पर बने 80 मकानों को जारी किए गए नोटिस। संभल नवादा थाना क्षेत्र के हातिमसराय में करीब 80 बीघा तालाब भूमि पर भू माफियाओं ने प्लाटिंग करा दी थी, तो उस पर 80 मकान बनाकर खड़े हो गए। अब प्रशासन ने नोटिस जारी किया तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शनिवार को तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश पर पहुंची राजस्व टीम ने कई मकानों पर नोटिस चस्पा किया और 40 से अधिक लोगों को नोटिस थमाए। तहसीलदार ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि तालाब पर अवैध निर्माण की सुनवाई की आवश्यकता नहीं, सीधे कार्रवाई होगी। कब्जेदारों को 15 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा। इधर मकान मालिकों ने प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। हातिमसराय निवासी इब्राहिम ने कहा कि वो यहाँ मकान बनाकर 5 साल से रह रहे हैं, हाउस टैक्स भरते हैं, बिजली पानी के बिल जमा करते हैं, सड़क और लाइनें भी डाली हैं। अगर ये ज़मीन अवैध थी तो सरकार ने सुविधाएं क्यों दी? हालांकि प्रशासन का कहना है कि टैक्स जमा करने का, बिजली सड़क जैसी सुविधाएं मिलने से ज़मीन वैध नहीं हो जाती। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद उबैद है। अजी तहसील की तरफ से आपको नोटिस दिया गया है, किस चीज़ का नोटिस दिया गया है? ये अचानक से इसमें लिखा है कि अवैध कब्जा किया है हमने, लेकिन हमने ये ज़मीन खरीदी थी और मकान बनाया था अपना। सभी लोगों ने यहाँ मकान बनाए हैं अपने। कितने साल से आप रह रहे हैं? हमें लगभग यहाँ पर 7-8 साल हो गए रहते हुए। मकान आपने खरीदा था? जी, हमने ज़मीन खरीदी थी, मकान बनाया था। हाँ। तो अब नोटिस किस चीज़ का दिया गया आपको? ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जा किया हुआ है, यहाँ तालाब था। अच्छा। इसका ये नोटिस है। जबकि अगर तालाब था तो फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये सरकारी सड़क क्यों डाली है और क्यों यहाँ पर लाइन पास हुई है बिजली की, इसका भी जवाब दिया जाए। और यहाँ पर वाटर लाइन भी है, सब कुछ है, हाउस टैक्स भी जाता है, बिजली का बिल भी जाता है, तो गवर्नमेंट क्यों किस बात के ले रही है? शनिवार को मजिस्ट्रेट और न्यायपालिका धर्मराज रेल फाटक के पास पहुंचे और नाले की जगह पर लोगों ने दुकानों के बाहर किया हुआ अतिक्रमण खुद हटाना शुरू कर दिया। नाले पर अवैध रूप से बनी दुकानों के स्वामी भी प्रशासन के सख्ती पर हाथ जोड़ते हुए नजर आए और अतिक्रमण हटाने की बात करते हुए 2 दिन की मोहलत मांगी। प्रशासन ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी कि वो 3 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। ये ग्राम हातिमसराय में लगभग 8 बीघे भूमि पर जो तालाब की भूमि है उस पर प्लॉटिंग करके अवैध मकान बना लिए गए हैं, उन्हीं को नोटिस दी गई। किस तरह से नोटिस दिया गया है? कितना समय इन लोगों को दिया गया है? 15 दिन का समय दिया गया है कि इस तालाब की भूमि पर किसकी अनुमति से आप लोगों ने मकान बनाया है। जैसी कि सूचना है कि कुछ भूमाफियाओं ने इस तरह की प्लॉटिंग करके ज़मीन को बेच करके और ऐसे गरीब लोगों को ठगा है। कितने लोगों को भी नोटिस दिए गए हैं और नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? स्वाभाविक है, तालाब की भूमि पर कब्जा आप नहीं कर सकते और तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। मकान खाली नहीं करेंगे, तोड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोगों के खिलाफ को नोटिस दिए गए हैं? कितने मकानों पे? अभी 40-45 लोगों को नोटिस दिए गए हैं, बाकी अभी और भी नोटिस दी जानी है। अभी उसमें टाइम लगेगा 2-4 दिन, उसके बाद आपको सही सूचना दे दी जाएगी। लगभग कितने ऐसे मकान होंगे? लगभग 80 मकान हैं। इन लोगों का ये कहना है कि हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, बिजली टैक्स देते हैं और सड़क भी नगर पालिका के द्वारा करवाई गई है, हमने अपना बनाए में भी कराए हैं। अगर हम लोगों ने इतने सब चीज सरकार को दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों होगी? तालाब की जमीन पर इन्होंने मकान कैसे बनाए? बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भूमाफियाओं ने इनको भ्रम में रख करके इनको बैनामा कर दिया हो, लेकिन तालाब की भूमि को कोई बैनामा नहीं कर सकता। और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सदैव ये कहते रहे हैं कि तालाब की भूमि पर किसी भी प्रकार का यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसको 1952 की स्थिति में रजिस्ट्रेट किया जाए। इसमें इनकी सुनवाई करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।